अगर मैं तुम्हें कहूँ कि डूम गॉर जैसे बच्चा चोरी करने वाला है डूम्सडे में, तो तुम्हारा रिएक्शन होगा कुछ भी बोलता है नाम की चीज नहीं कांड। बट ये वीडियो एंड तक देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर शुरू से शुरू करें तो तुमने अगर एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स ध्यान से देखे तो तुम्हें पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा कि सारे टीजर्स में वो चीजें दिखाई गई हैं जो कभी होने नहीं वाली थी। लाइक ओरिजिनल एक्समैन कभी रिवाइव नहीं होने वाले थे, कैप्टन का कभी परिवार नहीं होने वाला था, थॉर की कभी बेटी नहीं होने वाली थी, और फैंटास्टिक फोर कभी 616 में आने ही नहीं वाले थे। और ये सब हुआ टोनी और एंटमैन के ब्लंडर की वजह से, जिनकी वजह से लोकी एस्केप कर गया एंड उसने सबको फ्री विल दे दी। तो यहाँ पे डूम क्या करने वाला है? डूम प्रोबेबली अपनी आइडियोलॉजी यूज करते हुए उन सब यूनिवर्सेस में जाएगा जहाँ पे सब रॉन्ग हुआ एंड उन्हें फिक्स करने की जगह वो उन सारी रॉन्ग चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इन रियल लाइफ वो भी एक सबसे बड़ा रीजन बनेगा इनकर्जन का। और डूम को इन सारे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने के लिए थोड़ी बहुत कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो थॉर की बेटी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड वांडा के बच्चों को किडनैप कर सकता है। और तुमने र्यूमर्स सुने ही होंगे कि स्टीव रॉजर्स का डूम्सडे में एक बड़ा रोल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल है कि इस बुड्ढे ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स वापस किए ही नहीं और वो अपने टाइम पे पीछे जाके मस्त जिंदगी जीने लगा। और ऐसा पॉसिबल है कि जो टीजर में हमें अटैची दिखाई थी ना, जिसमें उसका सूट पड़ा हुआ था, उसके नीचे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हों। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो सारे स्टोन्स वापस कर भी देता तो भी 2 स्टोन्स यहाँ पे बहुत मुश्किल थे रिटर्न करना। फर्स्ट इज सोल स्टोन। मान लो सोल स्टोन तो चलो उसने इसी तरह रिटर्न कर भी दिया, रियलिटी स्टोन कैसे रिटर्न करता भाई? जेन फॉस्टर के अंदर कैसे घुसाता उसको वापस? तो हो सकता है कि हमें डूम्सडे में दिखाया जाए कि डूम का अर्ली मेन टारगेट स्टीव रॉजर्स हो, लेकिन उसे मूवी के एंड तक पता चल जाए कि नहीं, लोकी वो बंदा है जिसने सबको फ्री विल दी एंड ये सब चीजें चालू हुई, तो वो प्रोबेबली लोकी को मारने जाएगा एंड वही हमें इन्फिनिटी वॉर वाली चीज देखने को मिलेगी कि 2-3 टीम बन के डूम के पीछे जाएगी बट वो सबको हरा देगा एंड प्रोबेबली एंड में जाके लोकी को मार दे। और आई थिंक थॉर की टीम वो टीम होगी जो डूम से पहले टीवीए पहुंचेगी एंड डूम वहां पे बाद में आएगा। फिर उन दोनों टीम्स के बीच में भयंकर फाइट होगी एंड वहां पर डूम उन्हें हरा के लोकी को मार देगा एंड लोकी की जगह लेकर बैटल वर्ल्ड बनाएगा इन सीक्रेट वॉर। और जो लोग वकांडा वाला ट्रेलर देख के, वो नेमोर वाला सीन देख के ये बोल रहे थे ना कि अरे नेमोर एंड वकांडा तो भाई वॉइड में चला गया, बैटल वर्ल्ड सेटअप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डूम्सडे के एंड तक बैटल वर्ल्ड को सेटअप करेंगे एंड प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 के इंटरवल तक बैटल वर्ल्ड बनेगा एंड सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 में मेन मसाला होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रेच क्यों करना, 2-2 पार्ट में क्यों बना रहे हो? तो भाई तुम्हें नहीं पता सीक्रेट वॉर्स कितनी बड़ी स्टोरी है। अगर 3 पार्ट में भी बनाया जाए ना फिर भी कम पड़ेगा, बट आई थिंक ये 2 पार्ट में निपटा लेंगे एंड फर्स्ट पार्ट जो है वो दिसंबर 2027 में आने वाला है, तो सेकंड पार्ट प्रोबेबली 2028 अप्रैल यानी कि समर में आएगा। भाई थोड़ा तो टाइम देंगे ना वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 को चलने का। वैसे मेरे पास कैप्टन अमेरिका की एंड गेम के बाद जर्नी को लेके भी एक थ्योरी है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।